सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐरावती नदी के जल का स्पर्श करके बहती हुई वायु के स्पर्श से राजा पुरुवा की थकावट दूर हो गई थी। वे उस पुण्यमयी नदी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में उन्हें महान पर्वत हिमवान दृष्टिगोचर हुआ। वो बहुत से पीलापन लिए हुए उज्जवल वर्ण वाले गगनचुंबी शिखरों से युक्त था। वहाँ मंगलमयी सिद्ध गति के बिना पक्षियों का भी संचार कठिन था, अर्थात वहाँ केवल सिद्ध लोग ही जा सकते थे। वहाँ नदियों के प्रवाह से उत्पन्न हुआ महान घरधर शब्द चारों ओर गूंज रहा था, जिसके कारण दूसरा कोई शब्द सुनाई ही नहीं पड़ता था। वो शीतल जल से परिपूर्ण एवं अत्यंत मनोरम था। उसने देवदारों के नीले वनों को अधोवस्त्र के स्थान पर और मेघों को उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण कर रखा था। ऐसे हिमालय पर्वत को राजा पुरुवा ने देखा। उसने कहीं तो श्वेत बादलों की पगड़ी बांध रखी थी और कहीं सूर्य एवं चंद्रमा उसके मुकुट सरीखे दिख रहे थे। उसका सारा अंग तो बर्फ से आच्छादित था, किंतु उसमें कहीं कहीं गेरू आदि धातुएं भी मिली हुई थी, जिससे वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो श्वेत चंदन से लिपटे हुए शरीर पर 5 अंगुलियों की छाप लगा दी गई हो। ये ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता प्रदान कर रहा था तथा बड़ी बड़ी शिलाओं से युक्त होने के कारण अगम्य था। कहीं कहीं अप्सराओं के महावरयुक्त चरणों से चिन्हित था, कहीं तो सूर्य को किरण का स्पर्श हो रहा था, किंतु कहीं घोर अंधकार से आच्छादित था, कहीं भयानक गुफाओं के मुखों में जल गिर रहा था, जो ऐसा लगता था मानो वह अधिक से अधिक जल पी रहा हो। कहीं क्रीड़ा करते हुए यूथ के यूथ विद्याधरों से सुशोभित था, कहीं किन्नरों के प्रधान गणों द्वारा गान हो रहा था, कहीं गंधर्वों एवं अप्सराओं की आपान भूमि मधुशाला में गिरे हुए कल्प वृक्ष आदि वृक्षों के दिव्य पुष्पों से सुशोभित था, और वहीं गंधर्व की शयन करके उठ जाने के पश्चात मर्दित हुई शयाओं के बिखरे हुए पुष्पों से आच्छादित होने के कारण अत्यंत मनोरम लग रहा था। कहीं ऐसे प्रदेश थे जहां वायु की पहुंच नहीं थी, किंतु वे हरी घासों से सुशोभित थे तथा उन पर फूल बिखरे हुए थे, जिससे वो अत्यंत रुचिर एवं सुंदर लग रहा था। 1-11 वह पर्वत तपस्वियों का आश्रय स्थान तथा कामीजनों के लिए अत्यंत दुर्लभ था। उस पर मृग आदि वन्य पशु स्वच्छंद विचरण करते थे। उसके विशाल वृक्षों को हाथियों ने भिन्न भिन्न कर दिया था, जहां सिंह की गर्जना से भयभीत हुए हाथियों के दल व्याकुल होकर भयंकर चिघाड़ कर रहे थे, जिससे उनमें शांति नहीं दिख रही थी। जिसके तटवर्ती प्रदेश निकुंजों और तपस्वियों से अलंकृत थे, जिससे उत्पन्न हुए रत्नों से त्रिलोकी अलंकृत होती है। वासुकी आदि बड़े बड़े नागों के आश्रय स्थान, सत्पुरुषों द्वारा सेवित तथा रत्न संपत्तियों से परिपूर्ण उस पर्वत को कोई सत्पुरुष ही देख सकता है, जहाँ तपस्वी लोग थोड़े ही तप से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिसके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है, जिसके किन्हीं किन्हीं स्थलों पर वायुवारा लाए गए बड़े बड़े झरनों के गिरने से उत्पन्न हुए छोटे छोटे झरनों के जल से पर्वतीय प्रदेश तृप्त होते हैं। कहीं उसके ऊंचे ऊंचे शिखर जल से आप्लावित थे तथा कहाँ सूर्य के ताप से संतप्त होने के कारण अगम्य थे। वहाँ केवल मन से ही जाया जा सकता था, जो कहीं कहीं देवदास के विशाल वृक्षों की शाखा प्रशाखाओं से घनीभूत हुए तथा कहीं बांसों की झुरमुट-रूपी वनों के आकार से युक्त प्रदेशों से सुशोभित था। कहीं छत्ते के समान बड़े बड़े शिखर बर्फ से आच्छादित थे, कहीं सैकड़ों झरने झर रहे थे, कहीं जल के गिरने से उत्पन्न हुए शब्दों से ही जल की प्रतीति होती थी, कहीं गुफाएं बर्फ से ढकी हुई थीं। इस प्रकार सुंदर नितंबरूपी भूमि से युक्त उस हिमालय पर्वत को देखकर महानुभाव मद्रेश्वर पुरुवा हर्षपूर्वक वहां अपने मनोनुकूल स्थान की खोज करते हुए घूमने लगे। तब उन्हें एक स्थान प्राप्त हुआ